दोस्तों, भारत की आजादी के 79 सालों में जो अब तक नहीं हुआ था वो अब हुआ है। वो अब अमेरिका ने हमारे साथ किया है। अमेरिका अब हमें परमिशन देता है कि आप कहां से तेल खरीदे, कहां से तेल ना खरीदे। ये बात तो आपने कई बार सुनी कि अमेरिका ने कहा कि अब आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। अब अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। भारत को परमिशन दे दी है कि अब आप 30 दिन के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हैं। 30 दिन के लिए ये कंडीशन लगाई गई है, और वो भी अमेरिका की तरफ से वहां के एक मंत्री के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया जाता है। ये पोस्ट जरा देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका की तरफ से भारत को डिक्टेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम कहां से तेल खरीदेंगे, कहां से तेल नहीं खरीदेंगे। और इस पोस्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 30 दिन तक भारत रशिया से तेल ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग चल रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने बंद किया हुआ है। यहां से भारत अपनी कंजप्शन का 40 to 45% जो ऑयल है इसी रास्ते से भारत के पास आता है, लेकिन रास्ता बंद पड़ा है। अब तेल नहीं आएगा तो फिर किल्लत हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति के लिए भारत को परमिशन दे रहा है अमेरिका कि ठीक है, हम छूट दे रहे हैं आपको 45 दिन नहीं, 30 दिन तेल खरीदने की। 30 दिन तक तेल खरीदने की परमिशन दी है। आप सोचिए, भारत को परमिशन मिलती है कि भारत कहां से तेल लेगा, कहां से नहीं, और वो भी 30 दिन की परमिशन। सोचिए जरा, हम कहां खड़े हैं। हमें एज अ कंट्री आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें कोई डिक्टेट करेगा। मान लीजिए, जैसा कि अभी मौजूदा दौर में ये कहा जा रहा है, और मीडिया, वैसे तो जैसे ये खबर आई थी तो मीडिया कह रहा था कि भारत को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। शर्म आनी चाहिए उन चैनल्स को जो ये कह रहे हैं कि भारत को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। शर्म आनी चाहिए उन चैनल्स को जो ये कह रहे हैं कि भारत को बहुत बड़ी छूट मिल गई है। क्या ये छूट और राहत है? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या वाकई में आप देशभक्त हैं जो आप कह रहे हैं कि भारत को छूट देने वाला अमेरिका कौन होता है, भारत को राहत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। क्या अमेरिका हमें बताएगा कि 30 दिन का तेल लेना है कि 30 दिन का तेल नहीं? इस वक्त अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बना रही थी कि शायद सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आ जाए। सरकार की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया कि आखिर सरकार का इस पर क्या टेक है। सरकार की तरफ से उस वक्त भी रिएक्शन नहीं आया था जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका ने बार बार यह कहा था कि जो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। 75 से 80 बार अमेरिका कह चुका है, हमने कुछ नहीं कहा। हमने तब भी कुछ नहीं बोला जब अमेरिका ने कहा कि ओके, तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो, लो 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम आपको, पेनल्टी टैरिफ लगा रहे हैं, 50% टैरिफ हो गया था। हमारी जबान तब भी सीली रही। अब अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, अभी हम वो टैरिफ, उन्होंने बाद में विड्रॉ कर दिया कि अब भारत तेल नहीं खरीद रहा है, हमने पूरा पता किया है, ठीक है। और अब अमेरिका कह रहा है कि रशिया से अब आप 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं। मतलब वो हमें बार बार बोल रहा है और हमारी भारत सरकार जवाब नहीं दे रही है। आप सोचिए, भारत की छवि दुनिया में क्या जा रही है। आप क्या छवि दुनिया में बना रहे हैं कि अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है। इसके बनस्पत में आपको बताऊं, कितनी कंट्रीज ऐसी है जो आंख में आंख मिला करके अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, भले ही मैक्सिको रहा हो, कर्नाटक रहा हो। अभी हाल ही में यूरोप की एक कंट्री ने कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आप कर लीजिए, हम युद्ध के फेवर में नहीं है। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि आपने भारत की संप्रभुता के साथ क्या समझौता कर लिया है। आप कुछ भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अभी मौजूदा वक्त में जब मैं वीडियो बना रही हूं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बकायदा ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करके वो ये बता रहे हैं कि देखिए, भारत ने कभी तेल लेना बंद किया ही नहीं था। भारत ने जनवरी में भी तेल खरीद की है, फरवरी में भी की है और दिसंबर में भी की है। ये एक ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, और यही ट्वीट बाकायदा आरई की तरफ से किया जा रहा है। अगर भारत तेल खरीद कर रहा है तो भारत को ये बोलने में क्या आपत्ति है? भारत ये क्यों नहीं कह सकता कि हम आपके दबाव में नहीं है, हम तो तेल खरीद रहे थे, अब भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे। क्यों आखिर? अगर भारत तेल खरीद रहा था तो क्यों आखिर रशिया की तरफ से यह कहा गया कि इस मुसीबत की घड़ी में हम तेल भारत को देने के लिए तैयार है? ये रशिया क्यों कह रहा है? क्यों आखिर अमेरिका को यह कहना पड़ा कि भारत इस स्थिति में तेल खरीद सकता है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, अमेरिका कुछ भी आकर के हम पर बोलकर चला जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस वक्त जो दुनिया भर का बॉस बना बैठा है। अमेरिका को शायद ये याद नहीं है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस स्थिति में लाकर के हमें खड़ा कर दिया है कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे लब सिले हुए हैं।
क्यों आप हंसी का पात्र दुनिया भर में भारत को बना रहे हैं? क्यों आखिर आप चर्चा का विषय बना रहे हैं कि भारत एक ना बोलने वाला देश है? भारत जो कि किसी की परवाह नहीं करता था, अमेरिका की किसी फ्लीट की परवाह नहीं करता था, भारत अगर वक्त नहीं दिया तो बेशक वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो अमेरिका का, उसके साथ मीटिंग नहीं करके वापस लौट आता था। ये तो वो भारत था। अब इसको लेकर ऑपोजिशन भी सवाल उठा रहा है, और सवाल भी ऐसे उठा रहा है कि आखिर अमेरिका की जरूरत, अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें परमिशन देगा कि हम तेल खरीदें या फिर ना खरीदें। इस वक्त ये बताने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग जर्नलिस्ट के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, कि भारत अभी तेल खरीद रहा है। अगर भारत तेल खरीद रहा है तो सामने आकर कहिए कि हम तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका कोई नहीं होता हमें डिक्टेट करने वाला, हम क्यों झुके हुए हैं, हम क्यों नतमस्तक उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, भारत की संप्रभुता के साथ आप समझौता क्यों कर रहे हैं? क्या आखिर ऐसा है जिसके आगे हम दबाव में आ गए हैं? खामेनेई की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी पोस्ट का ना आना, यह क्या बताता है कि क्या अमेरिका के दबाव में आकर के आपने पोस्ट नहीं किया? खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत के 6 दिन बाद भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव जो विक्रम मिस्त्री हैं, वो जाते हैं एम्बेसी में ईरान की, वहां पर जाकर कॉन्डोलेंस बुक पर नोट लिखकर आते हैं। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वो बात करते हैं ईरान के विदेश मंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि हाँ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या हमें अफसोस है या फिर इजराइल और अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए था। ये अपने आप में देखिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने देखिए ट्वीट किया है, और उसके साथ ही राहुल गांधी की वो बाइट मैं आपको सुनाना चाहती हूं जो उन्होंने फरवरी के महीने में 11 फरवरी को कही थी। सुनिए जरा, जिसमें राहुल ने सवाल उठाए थे कि क्या अमेरिका तय करेगा हम किससे तेल लें किससे तेल ना लें। सुनिए जरा। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए, आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए? भारत हजारों वर्ष पुराना देश है, 140 करोड़ हमारे देश में है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किए हैं। आज तक भारत ने किसी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आखिर आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? भारत इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं हुआ जितना इस वक्त में कमजोर हुआ है। अब सीजफायर जब होता है तो अमेरिका अनाउंस करता है, भारत और पाकिस्तान का। जब रशिया से ऑयल ना लेने की बारी आती है तो अमेरिका अनाउंस करता है। वेनेजुएला से तेल लेना है नहीं लेना, ये अमेरिका अनाउंस कर रहा है। रशिया से अब तेल लेना है, ये अमेरिका अनाउंस कर रहा है। हमारे सारे फैसलों का जिक्र जो है, हमारे सारे फैसलों के बारे में भारत देश को अमेरिका क्यों बता रहा है? हम कहां खड़े हैं? हमें वो जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत सरकार को आकर के देश को भरोसे में नहीं लेना चाहिए? क्या भारत सरकार को बताना नहीं चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे फैसले कोई और नहीं, हम खुद करते हैं? क्या भारत सरकार को यह नहीं बताना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है? अमेरिका की आंख में आंख मिला करके उसको कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात नहीं बतानी चाहिए कि आप होंगे बॉस किसी और देश के, आप हमारे देश पर के फैसले या हमारे देश के बारे में कोई जानकारी पहले नहीं दे सकते? क्या भारत को अब वक्त नहीं आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का, या यूं ही हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।